मेरी आवाज़ ही पहचान है। ये एक फाइनाइट सीरीज़ है एन टीवी पर, जो मंडे टू फ्राइडे 8 बजे आएगी। और ये कहानी है कल्याणी गायकवाड़ और केतकी गायकवाड़ की, जो एक छोटे नागथाने गांव से बिलोंग करते हैं, मगर आगे जाकर वो इस दुनिया के बहुत बेहतरीन सिंगर्स बन जाते हैं। और इतना इलस्ट्रियस रोल शायद मैंने पहले कभी प्ले किया है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। खूब सारा पोटेंशियल है इस जर्नी में। कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि शायद हम उन्हें टीआरपी के लिए बदलना चाहे या फिर उनके रेसिपी को कुछ इधर उधर करके ख़राब करना चाहे। बिकॉज एन टीवी व्हेन दे अप्रोच्ड मी, स्पेशली विकास गुप्ता, वाज वेरी क्लियर दैट ये प्रोजेक्ट हम सब दिल से बना रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत लोगों के दिलों को, घरों को छू सकती है। और मुझे भी पता नहीं, सुनते ही एक ऐसा मैग्नेटिक पुल सा हुआ इस सब्जेक्ट, इस रोल, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कि मुझे हाँ करना ही था। एक्चुअली ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस आई थिंक जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और अ बंच ऑफ क्रिएटिव्स उनको देता है, उसी के मोहताज होते हैं। और अगर उनको वो बार बार फीड किया जाए तो वो ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे टेलीविज़न के कंटेंट को भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होना है। एक गेम चेंजिंग फेज़ में है टेलीविज़न, उनको बहुत कुछ आगे करना है। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स भी अभी आजकल टेलीविज़न पर दिखाई देते हैं फाइनाइट में एक्टिंग करते हुए। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ है। हमारा मकसद यही है कि एक सोलफुल, कैरेक्टर ड्रिवन, इमोशन ड्रिवन सब्जेक्ट स्टोरी बनाएं, जहाँ पे सबको कुछ अच्छा मिले। आजकल कुछ नेगेटिविटी, रॉन्ग मैसेजेस, कभी कभी मैं भी खुद डर जाती हूँ कि ओ माय गॉड, कुछ कंटेंट जो टेलीविज़न पे सो कॉल्ड पॉपुलर हो रहा है, उसे देखकर क्या कुछ नहीं हो सकता। लाइक यू सी पीपल पॉइजनिंग ईच अदर्स प्लेट्स एंड पता नहीं क्या होता है। तो मुझे खुशी हो रही है कि एंड टीवी एक ऐसे सब्जेक्ट को, एक ऐसे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है जो उन सब से परे है, रियल है, रियल लोग हैं, रियल इमोशंस है। और कला के प्रति बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है। आई एम श्योर हर एक आर्टिस्ट को, या जो भी कोई क्रिएटिव प्रोफेशन में है, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, एक अलग दिल को छू जाएगी इस कहानी के किरदार और इस कहानी का जर्नी। Okay, Amrita, we just saw that it is a story about two sisters. We very well know that Pritika Rao is your sister. We want to know how is your relationship with Pritika, basically. It's like two sisters, the same sweet rapport, and of course sweet and tussle rapport. But I think especially when I ventured into TV, although I'm her senior, I got to learn a lot from her because I saw the life of a TV actor from real close quarters, and it's very tough, very, very tough, especially when she was shooting every single day, and it was like आज का telecast जो हम आज shoot करें वो आज शाम को ही telecast होगा. So it's scary, it's very, very tough, and I admire her. She did it so beautifully. So I learned a lot from that, I mean, she always says that it's like, all the films that you've done, I've done in this one year. इतना काम होता है, इतना कुछ होता है, and which is true, because एक फिल्म में अगर आप देखो तो
4 या 5 हाईलाइट इमोशनल सीन्स होते हैं, कुछ ये ऐसे रोमांटिक सीन्स होते हैं, बट टेलीविज़न में क्योंकि द जर्नी इज़ सो लॉन्ग, देयर इज़ सो मच, so it's emotionally draining as well. Okay, Amrita, Hi. hi. First of all, Amrita, you are looking beautiful. How sweet, thank you. Amrita, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी लाइफ में स्पेशली म्यूजिक की कितनी महत्व है? Thank you for asking me this question, because I think although my passion is acting, but music is my life. Music is my soul. Like, it's my eyes and my lips and my music. It's a part of me. And sometimes I just wish, sometimes I just think that if I was not inclined towards music or maybe singing or, sur, what would life be? It would perhaps never be the same. I also did Hindustani classical singing for 3 years. That was like when I was in school. But right now, through Meri Awaaz Hi Pehchan Hai, it's just like revisiting those times. And I've always had that extra admiration and respect for singers. I really admire dancers and actors, but singers, I have a special corner for them in my heart. So I'm happy to be playing this role of a singer. जी, आई थिंक जब इस रोल को विकास गुप्ता जी ने खुद नरेट किया था, तो मुझे ऐसे लगा कि ओ माय गॉड, मैं कैसे करूँगी, मतलब इतना मुश्किल है। इस रोल में कई फैसेट्स हैं, कुछ फैसेट्स हैं जो बिल्कुल मेरी तरह है और मैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से रिलेट कर पाती हूँ, कुछ फैसेट्स हैं जो मुझसे बहुत अलग है, बट मैं उन्हें दूर खड़े होकर एडमायर कर सकती हूँ. आई कैन बी इन ऑफ दोज फैसेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी. तो टू स्टेप इन टू दोज शूज़ एंड टू बिकम दैट पर्सन is very exciting for me. At the same time, it's going to be difficult. I know that. So I just pray that everybody's positive energy comes collectively and we do a soulful piece of work for Meri Awaaz Hi Pehchan Hai. Hi. ये तो वक्त ही बताएगा. मैं अपने सिंगिंग को कैसे जज कर सकती हूँ? आई थिंक व्हेन यू सिंग एनीबडी, एनीबडी, किसी को भी माइक दो और बोलो गाना गाओ, तो मैंने देखा है अगर नॉन सिंगर भी हो तो गाता है, फिर गाते ही जाता है, एक अलग नशा सा हो जाता है, सो जब कोई दिल से गाता है आप उसको जज नहीं कर सकते, तो मैं खुद को तो जज ही नहीं कर सकती. Well, Vikas Gupta from Ant TV said that I'm going to make you sing for this. I'm going to make you sing. So, so I don't know, but like I said, कि singing is my soul. So I would perhaps not say no. I would perhaps definitely be very, very attracted to saying yes. केत की एक बहुत ही पैशनेट यंग गर्ल है, वो बहुत ही ड्रिवन और एम्बिशियस है, उसे ज़िंदगी में सब कुछ करना है और हर जगह पहुंचना है, और इस हर पड़ी में वो शायद थोड़ी सी इम्पेशेंट बन जाती है, वो शायद थोड़ी सी इमेच्योर हो जाती है, वो दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचती जितना उसे सोचना चाहिए. आपने मतलब फिल्म्स भी करी हैं, तो फिल्म्स और टेलीविज़न में आप कितना दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व किया? बहुत ही ज़्यादा. मैंने एक्चुअली इसके लिए शूट शुरू नहीं करी है, लेकिन अभी से ही मुझे पता चल गया कि ये बिल्कुल फिल्म जैसा नहीं होने वाला है. तो मतलब कुछ अलग सा एक्सपीरियंस आपको लग रहा है इसमें, किस तरीके का? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 13-15 घंटे हर दिन होता है, नॉर्मल है, जो मैंने पहले कभी नहीं किया. मैंने एक्चुअली 3 महीने से ज़्यादा कभी किसी चीज़ के लिए नहीं शूट किया है, तो वो एक नया एक्सपीरियंस होगा. और म्यूज़िक क्या मायने रखते हैं आपको? बहुत ज़्यादा. म्यूज़िक मेरा पहला प्यार था. ये रोल है इसमें कल्याणी गायकवाड़, जो कि म्यूज़िक की फैमिली
में पली बड़ी है, उसका संगीत ही सब कुछ है उसकी ज़िंदगी में, और अपने फादर से बहुत इंस्पायर्ड है। फादर ने ही बच्चियों को संगीत में डाला है और उनको कुछ अचीव करने के लिए उनको हमेशा इंस्पायर करते रहे हैं, उनको इनकरेज करते रहे हैं। तो फादर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है कल्याणी की ज़िंदगी में, और उसने संगीत को ही अपनी पूरी ज़िंदगी का एक मकसद जैसे बनाया हुआ है, और उसी को लेके वो जीती हैं। तो इट्स बहुत रूटेड है अपनी ट्रेडिशन में ये सब्जेक्ट, क्योंकि एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आना, और जिसमें आर्ट और संगीत को इतनी तवज्जो दी जा रही है, इतनी अहमियत, तो उसको लेके चलना और अपने फादर को कुछ ना कुछ प्रूव करने की कोशिश में और बेटर करना। तो दिस हैज़ बीन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ दिस कैरेक्टर। शी इज़ अ वेरी क्वाइट पर्सन, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट ही कह लो। बहुत गिफ्टेड हैं, और जो अपनी फैमिली जितनी वो फैमिली के साथ इन्वॉल्व्ड हैं अपनी फैमिली से, उतने ही वो उसके अंदर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी की जोन में जाते हैं, कैसे किस दौर से, बिकॉज दो बहनें हैं जिनकी स्टोरी है, दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं इस स्टोरी की। तो वो दोनों में, बिकॉज दोनों सिंगर्स हैं और दोनों ही पैशनेटली अपने डेडिकेशन के साथ अपने पैशन को फॉलो करें, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसमें से वो और उनकी ज़िंदगी के में जो बाकी उतार चढ़ाव इंटरपर्सनल प्लस देयर करियर्स, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ये इस तरह से और संगीत से जुड़ना, और संगीत को म्यूज़िकल ही हुआ ना, मतलब संगीत के ऊपर बेस्ड पूरा सीरियल। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड टू डू दैट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस रोल। हालांकि मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा वो लास्ट फेज़ में मैं और ज़रीना आती हैं, लेकिन स्टोरी में ये जो इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, जो कि जिनके पास कुछ नहीं है वो कैसे वो बन के और कैसे वो अचीव अ लाइफ ऑफ ट्रिमेंडस अचीवमेंट। तो ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत अमेजिंग है। और जैसे कि हमने प्रोमो में हमने दो बहनों के बीच में बड़ा कंपटीशन देखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा उस मोमेंट का है वो प्रोमो, जब उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और थोड़ी हॉस्टिलिटी देखी होगी आपने उसमें। हाँ, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ द स्टोरी। वो भी एक दौर आता है जब, हाँ बहुत टाइम के बाद में आप टीवी में फिर से दोबारा कमबैक कर रहे हैं, इसके लिए हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बस वो एक थोड़ा सा लास्ट हाल में जो पीछे लास्ट जो किया था, दैट वाज मुक्ति बंधन, थोड़े से एपिसोड्स थे उसके, फिर वो जल्दी से बंद हो गया। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वापस टीवी में और इस तरह का सब्जेक्ट करने आ रही हूँ, बिकॉज़ ये ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं। हमने हाल में एपिक चैनल पे देखे टैगोर स्टोरीज़, तो ये उस लेवल में बात चली जाती है, नॉट जस्ट द रेगुलर सास बहू सीरियल्स दैट वी वॉच ऑन द टीवी, बट टोटली डिफरेंट। और जैसे कि मेरी आवाज़ ही है पहचान, तो मतलब आप बॉलीवुड में किस ऐसे एक्टर का नाम लेना चाहेंगे जिसकी आवाज़ से वो उनकी पहचान है? जो मतलब जो सभी, रफ़ी साहब, मुकेश, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता बाली, so many. I mean, every individual had their distinct voices and their style. पुरानों की बात करें, अभी आजकल का मुझे पता नहीं। म्यूज़िक आपके लिए कितने मायने रखते हैं? मतलब बोल सकते हैं अगर कोई बंदा स्ट्रेस में रहे तो भी म्यूज़िक सुनो, तो स्पेशली आप म्यूज़िक को कैसे? म्यूज़िक हर लाइफ के हर मोड़ पे आपको कहीं ना कहीं आपको वो एक एम्बाम करता है, यू नो, इट कीप्स यू अफ्लोट। इट कीप्स यू अफ्लोट, ओके, नथिंग so bad, it's okay. Music helps you in many ways.
music itself not just helps you as a I'm not talking about music as a stress buster. No, music is something else. It's a art which you are lucky अगर आप म्यूज़िक के साथ, संगीत के साथ जुड़ पाएँ. और हिंदुस्तानी म्यूज़िक तो इतना वास्ट, इतना मतलब हमारी हेरिटेज है, इतनी वास्ट है, हमें तो किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन आजकल जो हो रहा है वो वेस्टर्न की तरफ जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा टिकेगा. बिकॉज इवेंचुअली यू विल कीप कमिंग बैक टू योर रूट्स, यू नो, यू वापस जुड़ने की बहुत सी आप पेपी पॉप म्यूज़िक सॉन्ग्स, रैप, ये वो कई तरह का सुनते हैं आज के टाइम पे म्यूज़िक, लेकिन आपके जहन में कुछ भी नहीं रिटेन होता, कुछ भी बचता नहीं है. यू गो बैक टू आएगा आने वाला. एक लाइन अगर आप दर्शकों को अगर आप सुनाना चाहें तो. ओह प्लीज़. मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये टैग हम लोग सुने तो जहन में एक ही शब्द आता है, लता मंगेशकर जी. हाँ, सो ऐसा कुछ. लता जी तो पूरे इंडिया के लिए ही रही है ना. हम सब वी ग्रोन अप ऑन लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश साहब, रफ़ी साहब, किशोरदा. वीव ग्रोन अप ऑन ऑल आवर सिंगर्स. दे आर, मतलब वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम. तो वो तो रहेगा ही. अब आशा जी का गाना सुनेंगे तो आपको आशा भोसले ही याद आएंगे. मुकेश जी का गाना सुनेंगे तो वही है ना.